अस्सलाम वालेकुम क्लास। अब आज आप लोगों को मैं एक तरह से रिवाइज ही करवा रहा हूँ। इससे पहले जो हमने टॉपिक पढ़ा है बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन, लेकिन आज की क्लास में हम स्टेप बाय स्टेप बैलेंस करना सीखेंगे, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है और आपके एक्सरसाइज का भी क्वेश्चन है कि स्टेप बाय स्टेप आप कैसे बैलेंस करते हैं वो जरा एक्सप्लेन करें। तो आपकी ही एक्सरसाइज किताब की एक्सरसाइज में क्वेश्चन है कि आपने स्टेप्स ऑफ बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन ये बताना है। तो स्टेप ऑल दो मैं पढ़ा चुका हूं, लेकिन स्टेप बाय स्टेप कैसे वो नहीं पढ़ा है। तो आपकी किताब में आप सब देख सकते हैं, वहां पर स्टेप्स बकायदा लिखे हुए हैं। तो अगर हम स्टेप की बात करें, मैं ये सिंपल आपको समझा रहा हूँ, ऑल दो मैं पढ़ा चुका हूँ। फर्स्ट स्टेप आपका क्या है, आपने राइट करना है केमिकल फॉर्मूला ऑफ ऑल द रिएक्टेंट ऑन द लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड पे सारे रिएक्टेंट, और प्रोडक्ट्स को कहाँ लिखेंगे, ऑन द राइट साइड ऑफ द इक्वेशन। तो कोई भी आपकी इक्वेशन होगी उसमें आपने लेफ्ट साइड और राइट साइड, लेफ्ट साइड पे रिएक्टेंट, राइट साइड पे प्रोडक्ट। तो पहला स्टेप क्या हुआ, यहाँ पर फॉर एग्जांपल लिख रहा हूँ। फर्स्ट स्टेप में सबसे पहले रिएक्टेंट लिखना है H2 + O2, और राइट साइड पे आपने उसका प्रोडक्ट लिखना है। ये आपके पास प्रॉपर तरीके से अभी इक्वेशन नहीं बनी। प्रॉपर कब होगी, जब आप इसमें एक एरो बनाएंगे। ये आपका स्टेप 1 हो गया। सेकंड स्टेप क्या है, बैलेंस द नंबर ऑफ एटम्स ऑन ईच साइड। तो दूसरा स्टेप क्या होगा, आपने इधर 2 लगाया प्लस O2 इधर एज इट इज, और यहाँ पर 2H2O किया। ये आपकी इक्वेशन बैलेंस हो गई। आपको कहा है बैलेंस द नंबर ऑफ एटम्स ऑन ईच साइड, नंबर ऑफ एटम्स पे फोकस करना है। नेक्स्ट आपका थर्ड, इफ द नंबर ऑफ एटम्स में अपेयर मोर और लेस। यहाँ तो सिंपल सा आपके पास काम हो गया। तो फॉर एग्जांपल मैं एक और आपको इक्वेशन देता हूँ जो पीछे हमने पढ़ी है, आपको मैंने पढ़ाया था। तो ये आपकी फर्स्ट हमने इक्वेशन पढ़ी थी पिछले लेक्चर में जब हम बैलेंस करना सीख रहे थे। तो अमोनिया और ऑक्सीजन आपस में मिलके आपको नाइट्रोजन ऑक्साइड और साथ में वाटर देते हैं। अब ये इक्वेशन आ गई, आपने लेफ्ट साइड राइट साइड पे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट लिख दिए, बीच में एरो से उनको सेपरेट कर दिया। अब बैलेंस करना शुरू करना है सेकंड स्टेप में। तो बैलेंस करना शुरू करेंगे, पहले बैलेंस करने के लिए आप चेक करेंगे। दूसरा स्टेप, ये डायरेक्ट नहीं करना है आपने, जो यहाँ पर मैंने बताया लास्ट क्लास में हमने ये डायरेक्ट करना सीख लिया। ऑल दो डायरेक्ट करना नहीं सीखा, स्टेप बाय स्टेप ही सिखाया, लेकिन अब प्रॉपर किताब के स्टेप्स पे आ रहा हूँ। अब आपने चेक करना है कि मेरे पास नाइट्रोजन और ऑक्सीजन हाइड्रोजन कितने। तो सेकंड स्टेप बेसिकली ये होता है कि आप यहाँ पर लिखेंगे कि रिएक्टेंट साइड पे कितने नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, और सिमिलरली प्रोडक्ट साइड पे यहाँ पर शॉर्ट लिख रहा हूँ, और प्रोडक्ट साइड पे कितने नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। सेकंड स्टेप इनिशियली बताना है कि जो आपने डायरेक्ट फॉर्मूला लिखा है उसमें कितने एलिमेंट्स आ रहे हैं। नाइट्रोजन 1 है, हाइड्रोजन 3 है, ऑक्सीजन 2 है। लेफ्ट साइड पूरी हो गई। राइट साइड पे नाइट्रोजन 1 है, हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन भी 2 है। ये आपके पास इस तरीके से सेकंड स्टेप आ गया। अब सेकंड स्टेप में तो आपने दोनों तरफ देख लिया कि कितने मेरे पास नंबर ऑफ एटम्स आ रहे हैं ऑन ईच साइड। थर्ड स्टेप में क्या करना है आपने, नंबर ऑफ एटम्स ज्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं। जैसे हाइड्रोजन इधर ज्यादा है, इधर कम है, ऑक्सीजन यहाँ पर बराबर है। तो ज्यादा ये कम नंबर आपके हो सकते हैं। आपने अब इसको बैलेंस करना है बाय इंस्पेक्शन मेथड। आज के टेस्ट में भी पूछा है। बाय इंस्पेक्शन मेथड का मतलब क्या है, वन बाय वन इंस्पेक्ट करेंगे। इंस्पेक्ट का मतलब किसी एक चीज को प्रॉपर तरीके से देखेंगे, उसको ऊपर से नीचे तक अच्छे तरीके से एनालाइज करेंगे, फिर चेक करेंगे थर्ड स्टेप में कि अगर मैं लेट सपोज रिएक्टेंट साइड पे, अब थर्ड स्टेप पे बात हो रही है, रिएक्टेंट साइड पे लेट सपोज नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, मसला आ रहा है मेरे पास हाइड्रोजन में, तो मैं सिर्फ हाइड्रोजन को बैलेंस करने की कोशिश करूंगा, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन नहीं बैलेंस करना। इंस्पेक्शन मेथड का मतलब क्या है, किसी एक को पकड़ लिया, बाकियों को उसके बाद देखेंगे। तो पहले आपने हाइड्रोजन देखा, अगर यहाँ पर हाइड्रोजन 3 कर सकता हूँ वेल एंड गुड, जो कि पॉसिबल नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, उधर 2 से मल्टीप्लाई कराऊंगा। अब मैं इधर चले दूसरे मार्कर से लिख देता हूँ, उधर मैं 2 से मल्टीप्लाई करवाऊंगा ताकि मेरे पास हाइड्रोजन 6 हो जाए, और अब हाइड्रोजन बराबर करने के लिए इधर 3 से मल्टीप्लाई करवाऊंगा। तो यहाँ पर आपके पास नाइट्रोजन लेफ्ट साइड पे अब 2 मल्टीप्लाई करने की वजह से 2 हो गए, हाइड्रोजन 6 हो गए, ऑक्सीजन आपके पास अभी फिलहाल हमने 2 ही रखे लेफ्ट साइड पे। राइट साइड पे आ रहे हैं, नाइट्रोजन अभी 1 है, हाइड्रोजन आपके पास 6 हो गए, क्योंकि नाइट्रोजन इधर 2 थे, तो आपने कहा इधर भी आपको 2 चाहिए,
तो आप यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नाइट्रोजन भी बराबर हो गए। ऑक्सीजन यहाँ पर 2 और यहाँ पर 3, 5 ऑक्सीजन आए, उधर आपके 2 ही ऑक्सीजन थे। अब ये सेकंड स्टेप के बाद थर्ड स्टेप जो आपने किया उसमें आप इंस्पेक्शन मेथड अप्लाई करेंगे, करते रहेंगे तब तक करेंगे जब तक आपका आंसर ना आ जाए। तो ये आपके पास थर्ड स्टेप था कि आपने दोनों जो भी ज्यादा या कम है उसको बैलेंस करने की कोशिश करनी है। फोर्थ स्टेप में आपने मल्टीप्लाई करना है द कोफिशिएंट विद फॉर्मूला, जो मल्टीप्लाई ये कोफिशिएंट आपको मैं लास्ट क्लास में क्लियर कर चुका हूँ कि इसको हम कोफिशिएंट कहते हैं। तो आपने मल्टीप्लाई करना है द कोफिशिएंट विद फॉर्मूला टू मेक द नंबर ऑफ एटम सेम ऑन बोथ साइड। वही काम यहाँ पर अभी कर रहे हैं। तो पहले आपने इंस्पेक्ट कर लिया, ये मैंने आपको तीसरे की जगह चौथा पहले करवा दिया है। इंस्पेक्ट कर लिया सिंपल कि क्या क्या कर सकते हैं, चौथे में उसको मल्टीप्लाई करवा दें। तो मल्टीप्लाई करवाने के बाद आप चेक करेंगे कि आपके पास दोनों साइड बैलेंस हो रही है या नहीं, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट आपस में बराबर आ रहे हैं या नहीं आ रहे। नहीं आ रहे तो तब तक करते रहेंगे जब तक आपके पास यहाँ पर ये आंसर नहीं आ जाता। तो बहरहाल अब फोर्थ तो मैंने आपको बता दिया, और अमूमन फोर्थ पॉइंट के बाद आंसर आया था। फिफ्थ पॉइंट वैसे ही बता देता हूँ, द कोवलेंट मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, ये सारे डायटोमिक मॉलिक्यूल्स हैं और हमें इनको इसी तरीके से लिखना है जैसे यहाँ पर ऑक्सीजन लिखा है। अब अगर मेरी इक्वेशन बैलेंस नहीं हो रही, लेट सपोज यहाँ पर 2 थे, मैं अगर इसको 5 करना चाहूँ तो मैं यहाँ पर 5 मल्टीप्लाई करवा के इधर से 2 नहीं हटा सकता। यहाँ पर 2 हमेशा रहेगा। ये जो फिफ्थ पॉइंट लिखा हुआ है इसका मतलब ये है कि यहाँ 2 हमेशा रहेगा, क्योंकि ये एग्जिस्ट करते हैं डायटोमिक स्टेट में, एटॉमिक स्टेट में नहीं होते। तो यहाँ पर कोई ऐसा नंबर से मल्टीप्लाई करना है जिसमें आपके पास आंसर दोनों तरफ सेम आ जाए। सारी इक्वेशन बैलेंस है सिवाय ऑक्सीजन के। ऑक्सीजन बैलेंस करना मैं बराबर सिखा चुका हूँ। 4 इधर 5 था, इधर 4 और 6 था, ये आपकी बैलेंस हो जाएगी। तो ये फिफ्थ पॉइंट है। आपको जितने भी डायटोमिक मॉलिक्यूल्स हैं, ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैं और पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैं, सारी टाइप आपको वैसी लिखनी है, आप इधर चेंज नहीं कर सकते। और लास्ट आपका यहाँ पर स्टेप लिखा हुआ है, फाइनली चेक द इक्वेशन टू बी श्योर दैट नंबर ऑफ एन काइंड ऑफ एटम्स आर सेम ऑन द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड। और अगर ऐसा है तो इक्वेशन आपकी बैलेंस हो जाती है। ये पूरा आपके पास स्टेप बाय स्टेप मैंने अभी जो डिस्कस किया है ये आपको याद करना है। अगर लॉन्ग आंसर में आपको ये करना हुआ, लॉन्ग क्वेश्चन आपके पास आया जिसमें कहा गया स्टेप्स टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन, ये 6 स्टेप आपके पास है जो आपकी किताब ने दिए हुए, इसको आपने लिखना है। और एग्जाम्पल मैंने आपको लास्ट क्लास में पढ़ाई थी, KClO3 को आपने ब्रेक किया था, डिकम्पोज किया था पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन के अंदर, तो उसको भी स्टेप बाय स्टेप मैंने आपसे कहा 4 स्टेप में आंसर आ जाता है, तो 4 स्टेप तक ही आंसर जाएंगे। जो फिफ्थ और सिक्स पॉइंट लिखा हुआ है ये आपके पास इजाफी है, ये आपको बस मेक श्योर किया जा रहा है कि आप ऐसी कोई गलती ना करें कि यहाँ से आप सबस्क्रिप्ट में जो लिखे हुए नंबर वो हटा दें और अपनी मर्जी से चेंज करें। तो बहरहाल 4 स्टेप में आंसर आते हैं। पहला स्टेप केमिकल इक्वेशन लिखनी है, दोबारा कंसाइज करो, पहला स्टेप केमिकल इक्वेशन लिखनी है। दूसरा स्टेप आपने उस इक्वेशन में इनिशियल जो रिएक्टर और प्रोडक्ट की क्वांटिटी है वो लिखनी है। तीसरे स्टेप में आपने मल्टीप्लाई करवाना है, जो भी कोफिशिएंट आपके पास आए आप वो पहले चेक कर लें कि अगर मैं इधर 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो यहाँ पर भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये सारी एनालाइज आपने करना है। और चौथे स्टेप में फाइनली आप उसको बैलेंस करके, जो भी यहाँ पर हमने किया नहीं है आपने करना है, आपने 4 से मल्टीप्लाई करवाना है, इधर 5 करेंगे, इधर 4 और इधर 6 करेंगे, बैलेंस हो जाएगा। और यहाँ पर आपके पास जो एलिमेंट्स बराबर आएंगे ये सारे के सारे फिर आपका चौथे स्टेप में फाइनल आंसर दे देंगे। ये आपकी इक्वेशन सॉल्यूशन टेक्निक है स्टेप बाय स्टेप। ऑल्दो एग्जाम में ये ऐसे स्टेप बाय स्टेप करने को नहीं आएगा, सिर्फ इक्वेशन दी जाएगी, आपको डायरेक्ट आंसर देना है करेक्ट क्या है। ऐसे ही पास्ट पेपर में क्वेश्चन आते जा रहे हैं, लेकिन अगर आ गया तो आपको पता होना चाहिए 4 स्टेप का आंसर है। तो ये चारों स्टेप मैंने आपको ऑल्दो लास्ट क्लास में करवा दी थी। अभी जितना भी कुछ मैंने आपको पढ़ाया है, हो सकता है अगर किसी की पहली क्लास हो या पहली दफा कोई ये लेक्चर अटेंड कर रहा है तो उसको समझना है कि हुआ क्या। तो इस लेक्चर के लिए आपको जो पिछला लेक्चर मैंने लिया था उसका सपोर्ट चाहिए, वो पता होना चाहिए कि उधर हमने जो सीखा था वो क्या था। ये बेसिकली आप यूं समझ लेंगे समरी है ऑफ हाउ टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन। ये आपका सिंपल सा टॉपिक है जो कि मैंने एक दफा रिवाइज किया है, रिव्यू दिया है। अब इसके बाद हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे आएंगे जो हमारी बेसिक डेफिनेशन है मोल वगैरह इन सबके कॉन्सेप्ट पे। तो यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन?